समय हो रहा है। ये विशेषता है इसका, ये मूर्खों के लिए नहीं। इसीलिए वहां पर बोल रहे हैं दुग्धम गीतामृतम महत, ये महत व्यक्तियों के लिए उस भगवत गीता का रूपी अमृत को श्री कृष्ण ने उपनिषदों के बीच में से दोहन करके दिया, उपनिषदों का सार के रूप में लिख दिया। इसको विशेषता है। वृंदावन बिहारी लाल की समझ में आता। जब आपने सोचा खरीदते तब वो था 1 लाख। जब तक आप पैसे को जुटा के खरीदने के लिए बाजार में पहुंचे पता चला 3 लाख हो गया। उससे भी मन उदास हो जाता है, सच बोलो तो। आप जब विदेश जाते हैं, जब देखते हैं कि भाई डॉलर का रेट बढ़ रहा है, वहां से आते हुए बड़ा आनंद होता है कि $1 में इतना मिलने वाला। कृष्ण का वैराग्य ऐसा नहीं है, उसकी कोई तुलना भी नहीं कर सकता। और वो सारे खत्म हो गए, धृतराष्ट्र का दिमाग खराब हो गया, वो तो अपने भीम को भी मारने के लिए तैयार हो गया। देवता लोग उनका भी क्या कहना, हम किसी का लीला लेना ही नहीं चाहते, उनका लीला। आप देखो कृष्ण को गांधारी ने श्राप दिया, तुम्हारा यदुवंश का विनाश होगा। 56 करोड़ यदुवंशी उस समय द्वारिका के तट पे अपने आप को आपस में ही लड़कर अपने शरीर का त्याग कर दिया सब। और भगवान श्री कृष्ण बिल्कुल बिना किसी चलन के बैठे हुए। और जब उनका समय आया, उन्होंने बड़ी प्रसन्नता के साथ इस संसार का त्याग करके अपने नित्य धाम में प्रवेश कर। भगवान के अंदर सभी मिलकर अपने अपनी क्रियाओं से कि भगवान अगर कोई डेफिनेशन है, उसकी प्रॉपर परफेक्ट जस्टिफिकेशन केवल श्री कृष्ण में है। बोलते कृष्णस्तु भगवान स्वयं, वो स्वयं भगवान कृष्ण का शरण अगर तुमने ले लिया तो ही तुम्हारा मंगल होगा। वो बोलते अच्छा तो फिर हमें कृष्ण के बारे में सुना दो, ऐसे बोल रहे हैं परीक्षित महाराज। उससे पहले वो उन्हें बहुत सारे और उपाख्यानों को सुना रहे, भगवान के नाम की महिमा को सुना रहे। सुनाते बोलते कलो केशव कीर्तनात्, आप कलयुग के अंदर केशव का महिमा का कीर्तन करो, सब कुछ केशव से। और कृष्ण नाम का कीर्तन करने से, उनका आश्रय लेने से तुम्हारे हृदय के जितनी भी ग्रंथियां वो सब टूट जाएंगे। विद्यते हृदय ग्रंथि छिन्ना से सर्वसंशय।